गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। अगर राहु केतु की बात आपको समझ आ गई, ऐसे अमर होने का क्या लाभ। आप सोचो, जिसके दो टुकड़े कर दिए गए हों, जो दूसरे को सताने वाला हो, अमर तो हो गया, लेकिन दूसरे को सताए, दूसरे को ग्रास बनाए, प्रकाश को अंधकार बनाने की चेष्टा करे। तो पुंछल तारा जब भी संसार में उदय होता है, दिखाई देता है, तो विनाश का सूचक होता है। जब भी कोई संत महात्मा देखते हैं कि आज पुंछल तारा चमक रहा है, तो वो अंदाजा लगा लेते हैं जरूर कोई विनाशकारी भयंकर तूफान आने वाला है। तो बुरे लोग कभी कभी समाज में पुण्य भी बन जाते हैं, चमकने भी लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ये जो द्वैत है, ये विरोधाभास, ये विरोधी वृत्ति, ये मिट नहीं सकती। दूसरों का प्रकाश मिटाने के लिए ये वृत्ति आती है। इसलिए आप और हम लोग समझ गए कि भगवान ने, विश्व मोहिनी ने, अब आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि भगवान ने उनको अमृत पिला दिया। अरे सीताराम आचार्य जी कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलत है, हरि अमृत के समान है, और आप अमृत के पुत्र हो, और इस देह में हरि मिलत है। लेकिन हम देह में माया मन की मोहिनी, बुद्धि हमारी कुमति, हम संसार इकट्ठा करने में, परिवार में अपनापन करने में लगे हुए हैं। तो भगवान क्या करे? मोहिनी दोनों काम करती है, यही परमात्मा दोनों काम करते हैं। एक उनकी दासी मोहिनी आपको मदिरा, माया का सुख दुख पिलाती रहती है, और एक तरफ भगवान अपने भक्तों का संसार छीन लेते हैं और उन्हें अपना प्रेमामृत रस देते हैं। सोचो, बार बार सोचो। कैकेयी के जीवन में भी तुलसीदास जी राहु का उल्लेख करते हैं। हनुमान जी की लंका यात्रा में भी सिंगिका राहु की माता का बताते हैं। आप और हम लोग भी देखो, कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, उसके जीवन में भी तम आया, बुद्धि फ्री। और हनुमान जी की लंका यात्रा में भी राहु की माता सिंगिका आई, हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ये काम को पहचानना सरल है, क्रोध और लोभ को भी पहचानना सरल है, परंतु ईर्ष्या को पहचानना सरल नहीं है। ये ईर्ष्या की वृत्ति गहरे समुद्र में छिपी रहती है। देखिएगा, बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार आपको ऐसे मिलेंगे संसार में, आपके मुंह बड़ी तारीफ करेंगे, आप कितने अच्छे हो, अंदर ईर्ष्या रखते हैं। मैंने कहा ना, ईर्ष्या को पहचानना आसान नहीं, काम क्रोध को पहचानना आसान है। हनुमान जी
राहु की माता सिंगिका को पहचान लेते हैं। अब देखिएगा, अब आप सोचेंगे हमारे जीवन में तो कोई सिंगिका नहीं है, आपको पता नहीं है सिंगिका क्या करती है। समुद्र में बैठी हुई है छुप करके, ऊपर से कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा होता है, उसकी छाया को पकड़ के खींच लेती है। क्या मतलब आप और हम लोगों का जीवन में ये क्या होता है, कोई ना कोई राहु की माँ बन करके आ जाएगी, कोई ना कोई रिश्तेदार, परीक्षा सब उसी की हो रही है, आपको भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जाने देगा। माया बन के आ जाएगी। आप कहोगे अब अगर हफ्ता 10 दिन सत्संग नहीं सुनेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। कभी ये नहीं सोचते अगर हफ्ता 10 दिन सांस नहीं आएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए आज भी शरीर और संसार इंपॉर्टेंट है, प्रभु प्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है। यही सिंगिका, यही राहु की माँ, यही अंधकार की माँ, माया की माँ, हमारे ममता मोह आसक्ति की माँ, हमारा जीवन हर जन्म में ऐसा ही करती आ रही है। हनुमान जी तुरंत पहचान लेते हैं और ज्ञान योग के थ्रू, आत्मज्ञान के थ्रू तत्काल एक क्षण में उसे विनष्ट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां द्वैत है वहां ईर्ष्या भी है। ज्ञान के द्वारा, अद्वैत वृत्ति के द्वारा उस ईर्ष्या वृत्ति का विनाश करके हनुमान जी समुद्र के सारे विघ्नों को पार कर लेते हैं। ईर्ष्या को समाप्त करके ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा आप और हम लोग भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोग भी देखिएगा, आपका समय सबका वही 24 घंटे का है। संत महात्माओं के पास क्या 48 घंटे का दिन होता है? नहीं, 24 घंटे का। वह फर्क क्या है? वो फंसे हुए कम होते हैं, फंसे हुए ज़्यादा होते हैं। और हम फंसे हुए अपनी त्रुटि से है, किसी ने हमें फंसा नहीं रखा। आप बहुत से लोग कहते हैं आपको नहीं पता। मैं कई बार सोचता हूँ मैंने तो किसी के पैरों में बेड़ियां डली हुई नहीं देखी। आप सोचिए, हमारे गीतांजलि में पायल खुराना की मम्मी मिसिस खुराना, उनके पति का देहांत हुआ और वो अगले दिन सत्संग में आ रही थी। उनका देवर आ गया राहु बन करके, कहाँ जा रही हो? बोले अरे सत्संग में जा रही हूँ, कम से कम चौथा तो हो जाने दो। वो कहती हैं मेरे सत्संग से चौथे का क्या कनेक्शन। और हम लोग पापी क्या करते हैं, हमारे घर में किसी का देहांत हो जाए सबसे पहले पूजा पाठ बंद कर दो। ये हमारी बुद्धि का कमाल बता रहा हूँ। हमारी यही अंधकार बुद्धि है, राहु बुद्धि है। हम सबसे पहले भगवान को बाहर बिठा देते हैं। मुझे आज भी याद है जब डॉक्टर साहब का शरीर पूरा हुआ तो मीना जी ने कहा नहीं, जैसे मेरे घर में सत्संग ऊपर होता वो हमारे घर में हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। अपनी अपनी इच्छा की बातें हैं, अपनी अपनी दृढ़ता की और संकल्प की बातें हैं। लेकिन आप और हम लोग कि 4 दिन में 13 दिन में क्या लूटने वाला है, तो 13 दिन में मिलने वाला कौन सा मुझे बता दो, क्या मिलेगा? जाने वाला तो चला गया। लेकिन हम लकीर के फकीर, यही हमारी राहु बुद्धि है जो हमें ठग रही है। बताओ, भगवान से प्रेम मतलब अपना खाना पीना बंद नहीं करेंगे, अपना नहाना धोना बंद नहीं करेंगे, अपना सोना जागना बंद नहीं करेंगे,
रिश्तेदारों को आना जाना बंद नहीं करेंगे। अगर इतना गम आ गया है, इतना पहाड़ टूट गया है, तो सब अंधकार में चले जाइए, बात मत कीजिए किसी से भी। नहीं, भगवान को सबसे पहले पूजा पाठ छोड़ दीजिए। मैं कई बार सोचता हूँ कैसे मूर्ख लोग हैं ये। और हम क्या कहते हैं, हाँ हमारी मजबूरी है। काहे की मजबूरी है? भगवान से प्रेम करने की मजबूरी है। कोई कितना भी बुरा कहे, कहने दो, परमात्मा जानते हैं। मीरा को उसकी सास ने बुरा कहा, उसने अपने कुल की परवाह नहीं की। भगवान उसे अपने में समा लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा ईर्ष्या को पहचानना सरल। हम काम क्रोध लोभ को तो देख लेते हैं, ये ईर्ष्या जो है ना, ये नज़र नहीं आती अंदर। ये जो लोग आप लोगों को भगवान की पूजा के लिए मना करते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु लोग होते हैं कि ये आगे बढ़ रहे थे, इनको पीछे टांग कैसे खींची जाए। अब ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने जान लिया, क्योंकि भक्त थे, सीता की खोज में ये साधना का मार्ग है, दृढ़ता का मार्ग है, परिपक्वता का मार्ग है। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। हनुमान जी ने जान लिया, गहराई में छिपी हुई, गहराई में छिपी हुई ममता की जननी ईर्ष्यावृत्ति मनुष्य के अंतःकरण में केवल अकल्याण को ही सृष्टि करने वाली है। इसलिए हनुमान जी ने उसे तत्काल एक क्षण में नष्ट कर दिया। देखो, और किसी को नहीं मारा। ईर्ष्यावान व्यक्ति दूसरों को गिराने की चेष्टा अवश्य करेगा, किंतु अगर कीर्ति की कामना हो और ईर्ष्या ना हो, अच्छा काम करेगा, दूसरों को गिराना कभी नहीं चाहेगा। जहाँ तेरे मेरे का भाव है, बताइए, भगवान कह रहे हैं मैं सब में बराबर हूँ, लेकिन हम कहते हैं द्वैत, तू अलग है, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है। बताओ, उसमें भी परमात्मा वही है, लेकिन हम मानते नहीं। ये हमारी बुद्धि के कमाल है। और हम लोग सब भगवान को पाने के अधिकारी हैं। अब आप डिसाइड कीजिए, ऐसे भगवान कैसे मिल जाएंगे। अब आप जाकर के इन ज्योतिषियों से और मंदिर में बैठे पोंगा पंडितों से पूछोगे तो वो वही बताएंगे जो वो जानते हैं। वो छल कपट की बातें बताएंगे। वो कहते हैं कस्टमर फंसा, इसको नई नई बातें कराओ, मुश्किलों में फंसा है, इसे खूब दान कराओ, अब इसकी माँ मर गई, इसका बाप मर गया, इसकी दादा दादी मर गए, अब इनको ऐसा ठगो, ये याद रखें। इनके पुण्य के नाम पर वो ठगाई करते हैं। परमात्मा की तरफ कोई नहीं सोचता। आप लोग देख लो अपने आप में, क्या हम देख पाते हैं? एक छोटी सी लीला सुनिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक दिन एक भक्त अपनी बेटी से मिलने उसके घर गए। मैं बोल रहा हूँ भक्त अपनी बेटी से मिलने उसके घर गए। वहाँ जाकर देखा उनकी बेटी हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन पहने हुए है और दरवाजों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे हैं। वो भक्त बिना कुछ बोले उल्टे पांव घर वापस चल दिए। ध्यान दीजिएगा, बेटी से मिलने गए थे, भक्त था जाने वाला। जब देखा कि बेटी ने मोटे मोटे कंगन पहने हुए हैं, दरवाजों पर रेशमी पर्दे लटके हुए हैं,
भक्त बिना कुछ बोले उल्टे पांव वापस चल दिए और मंदिर में जाके रोने लगे। अब आप सोचो, भक्त मंदिर में जाकर रोने लगा। आप भी कहोगे कमाल है, अपनी बेटी के पास इतना धन दौलत देखा, रेशम के पर्दे देखे, तो घर जाने की मंदिर जाने की क्या जरूरत थी और रोने की क्या जरूरत थी? और वो मंदिर में जाके रोने लगा क्योंकि वो भक्त था। आप और हम लोग अभक्त हैं, हम भक्ति को जानते ही नहीं। और क्या बोला? बेटी कुछ ना समझ सकी, बेटी कुछ ना समझ सकी। लड़की ने देखा कि पिताजी आए और मेरे को देखकर वापस लौट गए, अंदर घर में तक नहीं आए। तो तुरंत बेटी ने अपने बेटे को दौड़ाया, जा नाना घर आकर एकाएक क्यों चले गए? नाना जी आकर चले क्यों गए? लड़के ने जाकर देखा, नाना मंदिर में बैठे रो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाना जी जाकर मंदिर में रो रहे हैं। उसने घर के एकाएक वापस चले जाने और इस प्रकार रोने का कारण पूछा, नाना जी आप घर से वापस क्यों आ गए? अब मंदिर में बैठ के रो क्यों रहे हो? उन भक्त ने कहा, यहाँ गरीब भूख से परेशान होकर मंदिर के सामने रो रहे हैं और वहाँ मेरी बेटी रेशमी पर्दों के बीच सोने के कड़े पहने मौज कर रही है। ये देखकर मुझे बड़ी शर्म आई और मैं मंदिर में वापस चला आया। लड़के ने जाकर अपनी माँ को सारी बातें बतलाई। बेटी ने रेशमी पर्दों में सोने के कड़े बांधकर पिता के पास भिजवा दिए। उन भक्त ने उन्हें बेचकर गरीबों को रोटी बांटी और खुशी से जाकर बेटी से मिलने और बोले, अब तू बनी एक भक्त की बेटी। अब आप सोच के देख लो, हम क्या बनना चाहते हैं? भक्त बनना चाहते हैं या मायावी बनना चाहते हैं? अब मैंने अनंत बार आप लोगों से कहा कि माया मन की मोहिनी, ये आपका मन मोहती रहती है और आप और हम लोग ठगे रहते हैं। ये बातें आप और हम लोग बार बार सोचें कि अगर आपके आसपास कोई भूखा प्यासा है तो आपका धनवान को भी धिक्कार है। कहते हैं ना, धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो और ये चाहते हो इसी देह में हरि मिल जाएं, तो सोचो जो भी कुछ आपके पास है वो परमात्मा की कृपा से मिला है, बांटने के लिए, समेट के रखने के लिए नहीं मिला है। किसी ने मेरे को आज ईमेल पर एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ज्ञान की, आत्मज्ञान की बात करते हो, ज्ञान का अर्थ क्या है? मैंने कहा बहुत सुंदर। उसने पूछा ज्ञान का अर्थ क्या है? तो मैं बहुत चिंतन करता रहा। मैं सोचा, मैंने कहा सत्संग में इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा जो इतनी गहराई से YouTube पर भी सत्संग सुन करके आप हम लोग तो आज सुना कल सफा, आज सुना कल सफा। क्यों?
संसार मन से निकले, बुद्धि से निकले तो सत्संग घुसे, तो ज्ञान का क्या अर्थ होता है, इसकी चर्चा करूंगा 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके। हरे कृष्ण